नमस्कार, देखी सुनी इंडिया में आपका स्वागत है। मुश्किल में उद्धव सरकार, मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तो है ही। अनिल देशमुख के बाद दूसरे मंत्री की गिरफ्तारी से राज्य की गठबंधन सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस वीडियो में हम बताते हैं उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी का पूरा विश्लेषण। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिसके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े बताए जाते हैं, ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी बेहद चौंकाने वाली और गंभीर तो है ही। इससे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक की आघाड़ी के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि देशमुख के खिलाफ मामला अभी चल रहा है और कुछ ही समय पहले ईडी ने देशमुख के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसके मुताबिक वह 100 करोड़ की कथित वसूली रैकेट का हिस्सा थे। दरअसल ईडी गैरकानूनी रूप से की गई उगाही, ड्रग ट्रैफिकिंग, मुंबई में रियल एस्टेट की बिक्री और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों से प्राप्त धन के हवाला के तहत लेन देन के मामले की जाँच कर रहा है। और इसी सिलसिले में एनआईए ने इसी महीने यूपीए के तहत डी कंपनी के खिलाफ नया मुकदमा दायर किया है। ईडी द्वारा विगत 15 फरवरी को मुंबई में कई जगह छापेमारी, दाऊद के कुछ गुर्गों से पूछताछ और 5 दिन पहले दाऊद के भाई इकबाल कासगर की थाने जेल से गिरफ्तारी इसी कड़ी के हिस्से हैं, जिसके तहत अब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। ईडी द्वारा हवाला मामलों की जांच के दौरान नवाब मलिक का नाम पहली बार सामने आया था। उन पर दाऊद के करीबियों से बाजार दर से कम कीमत में जमीन खरीदने का आरोप है। हालांकि एनसीपी के बगैर पूर्व नोटिस के मंत्री की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए हैं। यह कहा भी जा रहा है कि कुछ बड़े लोगों से जुड़े सनसनीखेज खुलासा करने, केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल हेड समीर वानखेड़े, जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ ट्वीट करने की कीमत नवाब मलिक को चुकानी पड़ी है। बेशक उनके सामने अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने का रास्ता खुला है, पर सच यह है कि मलिक पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और अब वह लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। उन पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का भी नैतिक दबाव है। जाहिर है इस घटनाक्रम से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नवंबर 2019 में महाराष्ट्र की सत्ता में आई गठबंधन सरकार की मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं। हमारे चैनल देखी सुनी इंडिया को सब्सक्राइब करें।